हेलो एवरीवन, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप नेम्स को हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे, हार्डनेस को हम डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे, कंपाउंड नेचर को, कंपाउंड नेचर में उसके कलर को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, वाटर से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे और फ्लेम कलर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ग्रुप्स हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें ग्रुप 13 रखा गया है, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो इतने ग्रुप जो है वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126। ये हमारा कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम होता है। तो बोरॉन का 5 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p1। तो बैलेंस सेल तो हमारा ये है 2s2 2p1। तो इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP1। क्यों होगा तो देखो जरा, एल्यूमिनियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखो बैलेंस सेल NS2 NP1। ठीक है, N की जगह में क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, N की जगह यहाँ पे आएगा 2। और इसका होगा तो ये 4s2 4p1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका होगा तो ये 5s2 5p1 होगा, इसका होगा तो 6s2 6p1 होगा। तो ग्रुप 13 का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होता है। 14 की अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, आते जाएंगे। तो कार्बन होता है 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 हो जाएगा। सिलिकॉन होगा तो ये 3s2 3p2 हो जाएगा, है ना। तो NS2 NP2 40 के लिए हो गया। तो इन सभी के लिए कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP126। अगर हम 13 की बात करें तो P में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 की बात करें तो P में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 की बात करें तो P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 की बात करें तो P में 4 इलेक्ट्रॉन। 17 की बात करें तो P में 5 इलेक्ट्रॉन। 18 की बात करेंगे तो P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। NS2 इलेक्ट्रॉन सभी में कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर हम ग्रुप नेम्स की बात करते हैं। तो जो 13 जो है इसका तो कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो बोरॉन फैमिली होता है, ठीक है। ग्रुप 14 इसका भी कोई स्पेशल नहीं है, तो ये कार्बन फैमिली कहलाता है। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कार्बन फैमिली एलिमेंट कहलाते हैं। ग्रुप 15 इसका ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं और इसका एक निकनेम होता है, इनको हम नाइकोजन एलिमेंट कहते हैं। तो निकोजन एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 16 ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट कहलाते हैं, इनको हम कैल्कोजन बोलते हैं। कैल्कोजन एलिमेंट, इन्हीं को हम बोलते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 17 ये हेलोजन एलिमेंट कहलाते हैं। और जो 18 है वो ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट, नोबल गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। फिर फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में देखो जरा, यहाँ पे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 यहाँ पे मतलब मेटल भी होता है, यहाँ पे नॉन मेटल भी है और यहाँ पे मेटेलॉइड भी है। मतलब तीनों ही तरह के एलिमेंट जो है पी ब्लॉक में मिलते हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, मतलब कुछ एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होंगे, जो मेटल होंगे वो सॉलिड में होंगे, कुछ नॉन मेटल भी सॉलिड स्टेट में होती हैं, ये लिक्विड भी होगा और ये गैस भी होगी। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में होती हैं। मेटल, मेटेलॉइड जो है वो कैसे होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। केवल एक एलिमेंट, एक नॉन मेटल जो ब्रोमीन है वो लिक्विड में होता है, ठीक है।
और एक मेटल जो है वो लिक्विड में होता है, वो मरकरी होता है, लेकिन वो डी ब्लॉक में होता है। तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट आपका नॉन मेटल है वो लिक्विड होता है, और एक एलिमेंट आपका मेटल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और भी मेटल लिक्विड होते हैं लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी ही लिक्विड स्टेट में मिलता है अपने को। फिर तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल स्टेट यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही स्टेट में ये आपको मिल जाएंगे। हार्डनेस की बात करें तो ये मतलब ठीक ठाक होते हैं, मतलब मॉडरेटली हार्ड होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट तो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कार्बन का जो डायमंड है वो कैसा होता है, वो तो बहुत हार्ड है, वो तो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। अगर हम और जो गैसेस एलिमेंट है तो निश्चित बात है वो सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब हार्डनेस तो मिला जुला असर है, तो नॉट वेरी हार्ड ऐसा आप कॉमनली बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन में ग्रेफाइट की बात लेकिन अगर हम कार्बन में डायमंड की बात करें तो वो नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, उससे ज़्यादा हार्ड नेचर में कोई नहीं मिलता डायमंड से ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारे किस में आता है, ग्रुप 14 में आता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, ठीक। लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करें तो डायमंड तो आप मेल्ट ही नहीं कर सकते। तो कुछ एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट जो है जनरली, पर कुछ एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो ही दिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कैसा है, गैसियस स्टेट में है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो ही होंगे, ठीक। रिएक्टिविटी की बात करें तो नॉन मेटल मतलब इनकी रिएक्टिविटी भी सो है। अब जैसे हम ग्रुप 18 की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी तो 0 है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। ग्रुप 17 की बात करें तो ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो बहुत रिएक्टिव होता है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन की लगभग इनर्ट होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी भी कैसी होती है, वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ पे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। तो आप प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि नहीं भाई यही होगा। जैसे हमने एस ब्लॉक में बताया था कि सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो वैरायटी में मिल रहे हैं हमको, तो इस कारण इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनमें वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होंगी, इनमें प्रॉपर्टीज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट में वेरिएशन ज़्यादा है। फिर कंडक्टिविटी की बात करें तो नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होंगे, लेकिन इनमें मेटल भी होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, राइट। तो जनरली अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं जनरल, ठीक है। लेकिन जो मेटल होंगे, जो मेटलॉइड होंगे, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। फिर इसके कंपाउंड नेचर की बात करें तो इनके कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। अगर हम कंपाउंड के कलर की बात करें तो कंपाउंड जनरली कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड कलरफुल होते हैं, जैसे कि लेड आयोडाइड, ये हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, मोस्टली डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो मैग्नेट से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट मतलब पैरामैग्नेटिक करेक्टर हो गया। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिपेल करना, ठीक है। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें, चूंकि इनके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैसे होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं, और इनके ऑक्साइड जो है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो वाटर में डिसॉल्व होके वो क्या बनाएगा, वो एसिड बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, कुछ एलिमेंट की फिक्स होती है, जैसे एल्यूमिनियम की +3 होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे कि आपका लेड जो है वो +2 +4 में मिलता है, टिन जो है वो +2 +4 में मिलता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्टली -1 होती है, ठीक है। ये भी वेरिएशन शो करते हैं लेकिन जनरली -1 में होते हैं। ग्रुप 18 0 होता है, इसकी फिक्स होती है 0, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कैसा होगा, वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट में वेरिएशन है, इस कारण इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स तो आप बता नहीं सकते।
फिर हमारा फ्लेम कलर का आएगा, तो ग्रुप 70 के जो एलिमेंट हैं वो फ्लेम को कलर देते हैं। तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।